यही अपील करेंगे जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हो, आप लोग दलालों के चक्कर में ना पड़े, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में ना पड़े, सेटिंग उटिंग में ना रहें, बल्कि अपने ईमानदारी से अपनी मेरिट पे भरोसा रखें, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए। और जितना दिमाग आप सेटिंग में लगाइएगा ना, उतना दिमाग आप पढ़ाई पे समय दीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि पहले से बहुत कम सेटिंग धांधली अब होगी, क्योंकि जहाँ भी गड़बड़ी होगी हम लोग सड़क पर उतर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीएसएससी कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि तकरीबन 8 साल के बाद बीएसएससी सीजीएल की 8 साल के बाद वैकेंसी आई थी और अब नवंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होना महज कुछ दिन शेष बचा हुआ है। और ऐसे में दिलीप जी हैं जो कि छात्रों के लिए हमेशा सड़कों पर उतरे, चाहे वो बीपीएससी का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, छात्रों के हित में हमेशा सड़कों पर उतरे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या ज़रूरत पड़ी उन्हें यहाँ आने की। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, बिहार में 8 साल के बाद सचिवालय सहायक, जिसको मिनी आईएएस कहा जाता है, की वैकेंसी आई। इसमें और भी पद हैं, लेकिन मेन सचिवालय सहायक का। और इससे पहले जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई थी CGL 1 और CGL 2 2010 में और 2014 में, तो उसमें सचिवालय सहायक का जो सीट है वो बेच दिया गया। 90% सीट को बेच दिया गया और पेपर भी लीक हुआ CGL 2 में। CGL 1 में OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, जिसका कि फ़ोटो भी आया था अखबारों में। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि CGL 3 में वही हाल हो। लाखों स्टूडेंट्स इसमें इंतज़ार कर रहे थे 8 साल से। 9 लाख स्टूडेंट्स इसमें अभी हैं, अपीयर जितना हो, लेकिन 9 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो और पारदर्शिता लाई जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा। इससे पहले भी कई बार आके हम आगाह कर चुके हैं और ये सब मांग रख चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम आए हैं, 7 सूत्री मांग रखे हैं। जिसमें पहला डिमांड हमारा है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए और आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। OMR सीट जहां रखी जाएगी उस स्ट्रांग रूम की निगरानी CCTV कैमरे से हो और उसमें स्मार्ट लॉक लगाया जाए। हर एक क्वेश्चन पे QR कोड हो और हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाए और सेंटर पे वीडियोग्राफी हो, जैमर लगा हुआ हो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो। किसी भी परिस्थिति में मोबाइल या ब्लूटूथ जैसे उपकरण नहीं जाने चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। परीक्षा का सेंटर न तो गृह जिला में दिया जाए और न ही बहुत दूर दिया जाए, बल्कि गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाए। तो इस तरह का हमारा 7 सूत्री डिमांड है। अगर इन डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, इन 7 सूत्री डिमांड को, तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग पहले लोकतांत्रिक ढंग से अनुनय विनय कर रहे हैं। अगर नहीं माने तो फिर जैसे लोकतांत्रिक अधिकार है सड़क पे आंदोलन, वो भी हम करेंगे। बीएसएससी एग्जाम होने में महज कुछ दिन शेष बचा हुआ है, लेकिन अभी तक छात्रों को एडमिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। तो इसके पीछे की क्या वजह रही है? देखिए, आयोग अभी तक ये लगता है कि सेंटर की व्यवस्था नहीं कर पाई, या फिर ऐसे ही डेट दे दिया गया होगा। जो भी हो, या फिर हो सकता है जितना सीट बेचना हो उतना का पैसा नहीं पहुंचा हो, इसलिए एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। डेट दे दिया गया 9 सितंबर को और उसके बाद अभी तक ये नहीं दिया गया कि एडमिट कार्ड कब जा रहा है। अभी 15 दिन मुश्किल से बचा हुआ है। आज 9 नवंबर लास्ट होने वाला है और 15 दिन पहले छुट्टी भी लेना पड़ता है। जो सरकारी जॉब में है या कहीं भी प्राइवेट में भी है तो उनको कुछ समय पहले आवेदन देना पड़ता है। तो BSSC को चाहिए कि एक नोटिस जारी इस संबंध में कर दे कि एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी, और अगर लेगी तो एडमिट कार्ड जारी कर दे। 9 लाख स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहते हैं? छात्रों से भी हम यही अपील करेंगे, जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हो, आप लोग दलालों के चक्कर में ना पड़े, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में ना पड़े, सेटिंग उटिंग में ना रहें, बल्कि अपने ईमानदारी से अपनी मेरिट पे भरोसा रखें, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए। और जितना दिमाग आप सेटिंग में लगाइएगा ना, उतना दिमाग आप पढ़ाई पे समय दीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि पहले से बहुत कम सेटिंग धांधली अब होगी, क्योंकि जहाँ भी गड़बड़ी होगी हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। तो पहले जैसा खुलेआम धांधली नहीं हो सकती है। तो आप लोग दलालों के चक्कर में ना पड़े और जो भी समय है उसमें अपना पूरा एफर्ट लगा दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं उन छात्रों को, 9 लाख जो इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा लेकिन अभी तक उनकी एडमिट कार्ड जारी नहीं की गई है? देखिए, सबसे पहले तो हम 9 लाख छात्रों को ये मतलब कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि सबसे पहले वो अपना पढ़ाई करें और ये जो दलाल है जो रोड पर घूम रहे हैं उनके चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले मैं ये संदेश दूंगी। अच्छा, ये दलाल किस टाइप का दलाल की बात कर रही है? मैं इस तरह जो अभी जो BSSC के एग्ज़ाम में जो पिछले जो 8 साल पहले जो एग्ज़ाम हुई थी, तो इसमें क्या था कि हर सीट को 20-20 लाख रुपए लेकर बेचा गया था और उसमें मैं भी स्टूडेंट थी। और उसमें क्या था कि मेंस का पेपर जो है 2 पेपर होती है, हिंदी पहले होती है और GS पेपर बाद में होती है। तो वो हिंदी पेपर से पहले ही जो है सो रात में ही क्वेश्चन पेपर को पूरा वायरल कर दिया गया था। हिंदी पेपर तो बाद की रही, बाद में जो GS पेपर 2 बजे से एग्ज़ाम होने वाली थी वो भी क्वेश्चन वायरल थी, हर स्टूडेंट के मोबाइल पर थे। फिर भी इस एग्ज़ाम को लिया गया और उसको जो दलाल जो के थ्रू थे स्टूडेंट, वो सबको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। तो मैं छात्र से ये कहना चाहूँगी कि वो मन लगाकर पढ़े।
पढ़े। मैं जो है, हम लोग जो भी है, छात्र नेता दिलीप जी है, हम लोग है जो भी, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जहाँ तक हो सके हम लोग छात्र हित के लिए लड़ेंगे। आवेदन भर चुकी हैं आप लोग? जी, हम लोग भी आवेदन भर चुके हैं और जहाँ तक होगा 2014 की सिस्टम हम लोग किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। और जब हम लोग को ज़रूरी पड़ेगा, अगर ये 7 सूत्री मांगों को जब हमारी ये लोग मांग नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग ये पूरा बिहार के सड़कों पर उतरेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पटनों की सड़कों पर, ये आंदोलन पूरा बिहार की सड़कों पर होगी। ये मेरे छात्र, हर छात्र से यही मतलब आह्वान है कि अभी वो पढ़े, जब ज़रूरी पड़े तो हर छात्र सड़कों पर उतरे, वो अपने अधिकार के लिए लड़े। जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम में हम लोग लड़े हैं और लड़े हैं जिससे हम लोग को बेनिफिट भी हुआ है। क्योंकि अभी भी जो सरकार जो है पूर्ण रूपेण सुधरी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे जो मछली है उसको पकड़ लिया गया है, बड़े मछली अभी नहीं पकड़ी गई है। क्योंकि सबसे बड़ी आपके सामने जो है साक्ष्य है कि 300 स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह कॉलेज में बैठकर एग्जाम दे रहे थे, अभी तक जो है उसको अरेस्ट नहीं करवाया गया है। और 300 स्टूडेंट को एक साथ सीट अलॉटमेंट बीपीएससी ऑफिस की थी, बीपीएससी के कर्मचारी किए थे, वो सब अभी तक स्टाफ वही बीपीएससी ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ये तो साक्ष्य आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इसमें सरकार की भी मिली भगत है। तो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अब 2014 नहीं है, ये 2022 का समय है और अब हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और अगला जो विधानसभा जो इलेक्शन होगी, सारे जो भी नेता है, जो भी पार्टी है, उस सारे को हम लोग दिखाएंगे। और 9 लाख स्टूडेंट प्लस 9 लाख स्टूडेंट के परिवार भी उस विधानसभा के इलेक्शन में चुनाव के बहिष्कार के लिए उतरेंगे, अगर ये सिस्टम में सुधार नहीं होगी तो। यही हम लोग की मांग है। अगर नहीं तो वो सरकार को सुधरनी पड़ेगी, नहीं सुधरेगी तो हम लोग सुधारेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, जिन्होंने आगाह करने के लिए पहले ही बीएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं कि 7 सूत्री मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती है तो भारी मात्रा में वो बड़े पैमाने पे वो आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ वो 9 लाख छात्रों को, उनका कहना है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, दलालों के चक्कर में न पड़े। और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे ग्लोबल बिहार।